श्रीमान उपजिलाधिकारी मेहनगर आजमगढ़ के नाम पर ग्रामवासियों की समस्या जल निकासी हल किए जाने के संबंध में ये इनको भेजा गया था। डेट है 14/12/21 और देख लीजिए ये 2 महीना का अंतराल हो गया, लेकिन 2 महीना में ना तो यहाँ के एसडीएम साहब सुने हैं और ना ही यहाँ पे डीएम साहब सुने। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सरकारें लगातार अपने अपने वादे गिनाने में लगी हुई है कि हमने यह काम कर दिखाया, हमने यह काम कर दिखाया, लेकिन जब हम आते हैं खरिहानी में, महमूगंज है, वहाँ से जो रास्ता जाता है उचौवा की तरफ, इतना ज़बरदस्त रास्ता है कि अगर आपको मौत की घाटी देखनी हो तो सबसे पहले देखने को मिलेगा तो यही बीबीपुर में यह है मौत की घाटी। आप देख लीजिए, यह है मौत की घाटी। और बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस मौत की घाटी के सामने संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्ति लगी हो, भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी हो, उसका हाल कैसा होगा। अब आपको बता दें कि जिस देश में, जिस प्रदेश में बस एक बात यही कहा जाता है कि हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना दिया, हमने यमुना एक्सप्रेसवे बना दिया, क्या कभी इस एक्सप्रेसवे के बारे में कभी किसी सरकार ने सोचा है? लेकिन नहीं सोचेगी। क्यों? क्योंकि इस पे तो गरीब जनता चलती है ना, इस पे गरीब जनता चलती। ये देख लीजिए भैया का, अब बड़े स्मार्ट हैं, लेकिन फिर भी अब देख लीजिए इनकी स्थिति। लेकिन इस बैतरणी नदी को पार करने में भी आधा घंटा सोचना पड़ता है। अब ये देख लीजिए स्थिति क्या है, ये पानी कहाँ से आया है, किस तरह से आया है, क्यों आया है, यहाँ के लोग हैं, यहाँ से हम जानेंगे। और क्या सरकार इसके पीछे कभी बात करती है, कभी काम करने का काम करती है? आइए हम दिखाते हैं, लोगों से बात भी करते हैं। आगे रुकिए रुकिए रुकिए। दोस्तों, ये ड्राइवर साहब है। भैया कब से आते हैं इस रोड पर? इस रोड पे हम 2 साल से आ रहे हैं। 2 साल से। बड़ा अच्छा लगता होगा, हाईवे की तरह चले जाते होंगे। बहुत परेशानी होती है। कभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चढ़े हैं? चढ़े तो नहीं है अभी। अच्छा, मेन हाईवे पर चढ़े हैं? हाँ चढ़े हैं। उस पर उसका नज़ारा कैसा होता है, इस रोड पर चलने का नज़ारा कैसा होता है? देख तो रहे हैं, इतना खराब रोड है अभी मोदी की सरकार के। अरे मोदी की सरकार की बात अलग है भैया। ये बताइए कि इस रोडवा का हाल सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? अब वो लोग सुधारेंगे तब तो सुधरेगा, कि हम लोग थोड़ी सुधारेंगे। अच्छा, कब सुधारेंगे? कब इसके लिए आप तैयारी करेंगे बताइए? हम तो एनी टाइम तैयार हैं। अच्छा, एनी टाइम तैयार करेंगे। देखिए ये है भैया, क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश भैया गाड़ी के ड्राइवर हैं और इन्हीं को पता है कि जो 10 लाख की गाड़ी, 4 लाख की गाड़ी लेकर के घूम रहा हो उसकी स्थिति क्या होगी, क्या खराबी होती है गाड़ी से। ऐसी स्थिति रोड रहेगा तो कमानी टूट जाता है, जोक टूट जाता है, ये सब बहुत परेशानी होती है गाड़ी में। नुकसान हो जाता है? अरे बहुत नुकसान हो जाता है सर। नुकसान बहुत हो जाता है, बहुत ज़्यादा होता है। इतना नुकसान हो जाता है कि अगर किसी दूसरे की गाड़ी चला रहे होंगे ना, किसी दूसरे की अगर गाड़ी चला रहे होंगे कि इनका मालिक भी इनसे कहेगा कि तुम गाड़ी बनवाओ, हमसे उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो व्यक्ति महीने का 10,000 15,000 कमा रहा होगा उसकी स्थिति क्या होगी, ये देख लीजिए। इनकी स्थिति देख लीजिए। अच्छा लग रहा है भैया ना? बहुत बढ़िया। अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी जाएंगे, मजबूरी है। अब आते हैं उन लोगों की बात जो व्यक्तियों को ढोने का काम करते हैं, जो चाहते हैं कि हम महमूदगंज से लेकर के उचौवा तक किसी को सवारी बैठाएंगे। अब इनसे हम रोकेंगे, पूछेंगे भाई रुका 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 रुका, कैसन बा, हाल चाल ठीक है? एकदम बेकार बा। कैसे बेकार है भैया? देखत ना हुआ इका वाला इस सरकार जानत हुआ इतना बढ़िया काम कर दी है कि एक नंबर का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाई है और आपका रहे खराब है। ये बनल बढ़िया काम बनल। ये बताओ भैया, ये सरकार बनी ले ये। पूर्वांचल भैया ड्राइवर साहब क्या स्थिति है? एकदम मस्त है हमारी तो। अच्छा, आप डेली चलते हैं कि बस आज चल रहे हैं? बस आज ही आ रहे हैं इस बगल से। अब नहीं आएंगे? अब नहीं आएंगे तो। अब नहीं आएंगे क्योंकि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का बैतरणी नदी है। और आपको बता दें जिस तरह से यहाँ के लोगों की स्थिति है, कह पाना बड़ा मुश्किल है। लोग समझते हैं कि हम सरकार को वोट दे देंगे तो बहुत अच्छा काम हो पाएगा, लेकिन जिस देश में, जिस प्रदेश में, जिस ज़िले में, जिस गांव में बाबा साहब अम्बेडकर साहब और संत रविदास जी का मान सम्मान घटाने के लिए बैतरणी नदी बहाने का काम करते हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए ये सरकार कभी नहीं समझती है।
अब सरकार को लगता है कि हमने बड़ा अच्छा काम कर दिखाया है भैया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना करके दिखा देते हैं कि हमने यह पूर्वांचल ये एक्सप्रेसवे बना दिया, हमने यह एक्सप्रेसवे बना दिया। लेकिन क्या कभी इस जो गांव के लोग चलने वाले रोड पर उस रोड को बनवाने का काम किया है? आप बताइए कि किस माध्यम से सरकार बनाने की लोग तैयारी करेंगे। यहाँ से लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। क्या नाम है भैया आपका? धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र जी, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले। अच्छा, ये बताइए कि इस रोड का स्थिति कब से है? ये काफ़ी दिनों से है। काफ़ी दिनों से मतलब 2-4 साल से कम से कम। अरे भैया 2-4 साल, जब 5वीं साल जब पहली बार सरकार बनी थी योगी जी की, हाँ। तो पूरा रोडे बनवा दिया और आप लोगों का रोड काहे नहीं बना? उनकी सिर्फ कहने की बात है। हाँ। वो लोग सिर्फ कहते हैं। इसी तरह तो प्रधान जी भी कहे थे कि मुझे वोट दे दीजिए, अच्छा। हम लोग नारी बनवा देंगे। उनके घर पे जाने के बाद वो कहते हैं गुंडागर्दी से नारी बनेगी। अच्छा, पानी कैसे आता है पता? ये पानी नलका से आता है। नलका से? हाँ, गांव का जो नलका गांव के लोग हैं, हाँ। वहाँ से पानी आता है? वहाँ से पानी आता है। अच्छा। हाँ। इतनी प्रॉब्लम होती है कि आने जाने में बूढ़ पुरानिया जो भी तबीयत खराब हो जाती है, आने जाने में इतनी परेशानी होती है कि ये इकलौता रोड है, इसके सिवा और कोई रोड नहीं है। ये जो मामूगंज और उचंगवा में टारगेट करता है, ये इकलौता रोड है, इसके सिवा कोई रोड नहीं है। इंसान कहाँ से आएगा, कैसे जाएगा? हम लोग SDM, DM, कानगो, नकपाल सबसे मिल चुके हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। SDM से भी मिला गया और सारे अधिकारियों से भी मिला गया, लेकिन कभी वो लोग ये नहीं चाहे कि हम इन लोगों का रोड बनवा दे। का चाचा, का हाल चल बा? बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। देखा तो सब लोग घटिया बढ़िया ये ना लोग तो का करती सरकार सुनती ना है। सरकार तो बात अलग, बहुत मस्त मौला बा। अधिकारी सुनल ना कि ना सुनल? अधिकारी ना सुनता है। अधिकारी नहीं सुनता। DM भेले, CM भेले, क्यों ना सुना के राजी ना आया। अच्छा, हाँ, कौनो भी अधिकारी का सुनने के राजी ना है, पता भी ना करे कुछ ना। हमारे प्रदेश के कई जिले हैं और कई जिलों में बहुत पढ़े लिखे SDM और DM होंगे, और वो लोग चाहते हैं कि अगर हम कोई कांड हो जाए तो वहाँ नहीं भजाएंगे, वहाँ 112 नंबर वाली गाड़ी जाएगी। और 112 कौन? पुलिस वाली। लेकिन उनको तो ये रोड से कोई मतलब नहीं है, और ना तो यहाँ के अधिकारी जिला अधिकारियों को उससे मतलब है, क्योंकि उनको बस अच्छे रोड पर जाना है। और नेता, विधायक, अधिकारी जितने भी लोग हैं वो बस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे जाते हैं। उनको रुकना होता है। अगर तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भीड़ लगाएंगे, कभी गांव में घूम करके नहीं देखेंगे। और यही स्थिति इस बीबीपुर की है। प्रधान जी भी बड़े यहाँ पे अच्छे हैं कि कोशिश किया इन लोगों ने जानने की कि नहीं हम लोगों से बात करें, समझें, लेकिन प्रधान जी नहीं कोई। चाची लोग भी ये बात करेंगे। चाची, का हाल चल बा? हाल चल ये तो बार रोड का निकालना बा, कहीं निकालना, कहीं पानी निकाले ना देता ठाकुर लोग ना निकले? हाँ, पानी ना निकले? हाँ, पानी लोग ना निकले देता। का कहना लोग कहना कि पानी यही गड़ई खनाई। अच्छा? यहाँ कहाँ गांव में गड़ई खाने लायक जगह है कहीं? अच्छा, कहाँ है? हाँ, कहीं खनिया? अब का जी ठाकुर लोग ने बताइए। पनिया खाती? हाँ, पनिया खाते। अच्छा, कहीं निकासी उकासी की बात ना तो? नहीं। पोखरा हो जो निकाल बन गया। रोडवा पर कब से पानी टिकल? साल भर से ना? हाँ, हमेशा पानी लगा? हाँ, हमेशा मन कितना साल भर तो उधल गला, उधर के फेंकल गला। का घरों में पानी घुस जाला? का कब ऐसा स्थिति? अब पानी निकले का ना तो बांध के सब उधा तरह लेंगे। तो अब 2 साल से परेशान हो गए सब, तो नल बहावा था सब रोडे पर। 2 साल से परेशान हो गए और 2 साल से स्थिति ऐसी आई कि कभी भी पानी इसका ना तो खोला गया किसी अच्छे जगह कि ताकि इस पानी का इकट्ठा किया जाए। यहाँ पे नाला वाला भी है का? गड्ढे है का? नाला है, पोखरा है? हाँ जी, पोखरा भी है। तो इसकी पानी के निकास के नाला बना है? नाला बना, मगर जो जिसका खेत है आसपास में वो जाने नहीं दे रहा जी। का है? वो कह रहे हैं जो हमारा चक में बना नाला, और जो कि चक में नहीं है। अच्छा, नाला बना है ना? हाँ जी। तो बिना तो भैया नापाए तो बना नहीं होगा। अब ये थोड़ी नहीं कि किसी खेत में हम जा करके बस नाली खोद दें तो नाला बन जाएगा। पक्की नाली है कि कच्ची नाली? नहीं, कच्ची है फिलहाल तो। कच्ची नाली? हाँ जी। तो किस लिए नाली बनाई गई थी? जैसे वो पहले रोक रहे थे पानी जाने के लिए, तो नापा हो गया, नकपाल आया, कानगो आए थे, नाप के फिर नाला खुदवाया गया। नाली खोद दी गई? हाँ जी। लेकिन अब उस नाली में पानी नहीं जाता। अब बताइए कि जिम्मेदारी किसकी बनती है कि इन सारे लोगों की कम से कम यहाँ का कार्यभार देखा जा सके। ना तो प्रधान सुनते हैं, ना तो सेक्रेटरी सुनते होंगे, ना तो नेकपाल, ना तो कानगो। और इतना ही नहीं, हमारे जिले के अधिकारी महोदय भी नहीं सुनते होंगे। थोड़ा सा हम बात करते हैं
प्रधान जी का नंबर है? प्रधान जी का नंबर तो होगा सर। बताइए। प्रधान जी बात कर रहे हैं? धर्मवीर जी? अरे श्रीमान जी नमस्कार। हम सत्यानंद स्वामी बात कर रहे हैं, स्वतंत्र पत्रकार, सत्या एक्सप्रेस, जनता की आवाज़। आपके मोहल्ले में एक रोड पे पानी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है श्रीमान, पता है आपको? कब से पानी लगा है श्रीमान? हेलो बोलिए, बात आपकी रिकॉर्ड की जा रही है, बताइए। कह रहा हूँ कब से पानी लगा है, पता है आपको? 2-3 साल से लग रहा है। हाँ तो श्रीमान, इन लोगों का पानी का निदान कब करिएगा? प्रधान है ना आप इस समय? तो कब हमारा काम धंधा सब बंद है, लगा है। क्या आपको रोक लग गया है कि काम नहीं कर पाएंगे? हेलो, हाँ बताइए बताइए। मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, नंबर पे बात कर लीजिए। आप क्या, सुनिए, हेलो, आप क्या है इस समय? आप क्या है इस समय? प्रधान, तो फिर हम आपसे बात करेंगे कि दूसरे से किससे बात करेंगे हम? मैं तो बात कर लीजिए। क्यों, हम क्यों किसी से बात करें? आप प्रधान ने, गांव के करता धरता आप हैं कि दूसरा कोई, ये बताइए। हेलो हेलो, अभी कभी आपने गांव के साथ बैठक किया आपने कभी कि आपके पानी लग रहा है, पानी का कैसे निदान किया जाएगा? गांव के प्रधान आप हैं तो फिर दूसरा कोई किस, आपको लोग प्रधान बनाया कि दूसरे को बनाया प्रधान, बताइए। नहीं, जनता ही बनाई है। तो फिर पानी कब निकलेगा बताइए सर? पानी का इंतजाम होगा। कब होगा? कब जब ये लोग डूब जाएंगे। और आपको बता दें कि बाबा साहब अम्बेडकर के सामने ठीक एक बैतरणी नदी बह रही है यहाँ पे, और 16 तारीख को संत रविदास जी की जयंती भी मनाई जाने वाली है। अगर कोई अधिकारी नहीं सुनता है तो बताइए कौन अधिकारी नहीं सुनता, उसको नंबर दीजिए, हम उनसे बात करते हैं। ठीक ठीक। डीएम का नंबर रखे हैं आप? मोबाइल में नहीं है। हाँ, किसका रखे हैं आप नंबर? सेक्रेटरी का नंबर रखे हैं? किसका नंबर? सेक्रेटरी साहब का। सेक्रेटरी साहब का नंबर तो है, लेकिन मोबाइल दूसरी है। कब तक नंबर दे पाएंगे आप हमको, बताइए। आपको नंबर देखिए प्रधान जी सुन लीजिए, आपके बारे में हम चर्चा किए तो आपका पता चला कि आप बहुत अच्छे प्रधान हैं, और जिस तरह से आपके गांव वाले आपका सम्मान करके आपको प्रधान बनाए हैं, मैं आपसे विनती करता हूं कि कम से कम इन जितने भी लोग हैं, इन लोगों के पानी निकालने का व्यवस्था कर दीजिए। गाली दे के जाते हैं। वो देंगे ही, गाड़ी तो कोई भी देगा, जो आएगा वो भी गाड़ी देगा। और आपको बता दूं कि 16 तारीख को जयंती है, सुनिए, 16 तारीख को जयंती है। ठीक है, ठीक। और हम चाहेंगे कि पानी का निकासी आप करवा दीजिएगा प्रधान जी। वो करना ही है, उसका बहुत जरूरी होता है। देखिए यहाँ के लोग उतारू हो जाएंगे, एसडीएम के पास जा रहे हैं, डीएम के पास जा रहे हैं, वो तो लोग नहीं सुन रहे हैं, उनकी बात हमने की है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद धर्म जी। दोस्तों, ये है मेहनगर तहसील यहाँ पे, और यहाँ पे मेहनगर के तहसील के एसडीएम साहब का नंबर है, तो सर लगा के बात के लिए, क्या इन लोगों की बात सुनी जाती है? घंटी जा रही है, वीडियो सही कराइएगा। पहली बार कॉल किया गया लेकिन एसडीएम साहब नहीं सुन रहे हैं, अब सुन लीजिए, अब दूसरी बार कॉल करके देखते हैं। सेक्रेटरी का नंबर है क्या यहाँ पे? सेक्रेटरी का नंबर है? तहसीलदार का नाम क्या है यहाँ पे? एसडीएम का नाम क्या है?
बना सकते हैं। अब इस सरकार में ये भी समझ में आ गया कि एसडीएम भी नहीं सुनता है। क्या है कि एसडीएम अगर सुनता कि जो नंबर पब्लिक किया गया है पूरे लोगों के लिए, वो नंबर पे 3 बार कॉल की गई लेकिन अभी तक उनका फ़ोन नहीं उठा। अब इससे क्या स्पष्ट होता है, ये भैया या तो उसको देखिए तो उसको देख लीजिए। सही है। हेलो हेलो, अब सुन लीजिए भैया, एसडीएम साहब का फ़ोन उठ गया था, थोड़ा सा फिर से बात कर लें। दोस्तों, एसडीएम साहब का मैंने 10 बार नंबर लगाया और एसडीएम साहब ने फ़ोन नहीं रिसीव किया। जानते हैं कहाँ हैं? क्योंकि यहाँ गरीबों की बात की जाने वाली थी और जितने भी एसडीएम हैं सब बिके हुए हैं। इसलिए हम कह रहा हूँ, क्योंकि प्रमाण तो नहीं है लेकिन सामने प्रमाण दिख रहा है कि जिस व्यक्ति को जो हमारे लिए रक्षक बना के रखा गया है कि हमें ज़रूरतें पूरी कर सके, वो कभी फ़ोन नहीं रिसीव कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ एसडीएम भी नहीं सुनने वाला है। और थोड़ा सा एसडीएम साहब को फ़ोन लगा के देखते हैं क्या कहते हैं। दीजिए भाई नंबर। अब डीएम साहब 94 54 41 75 21। ये मोबाइल स्विच ऑफ है। ये डीएम साहब का हाल है। अब आप कहेंगे कि हमारे यहाँ के जो जिलाधिकारी महोदय हैं बहुत ज़बरदस्त हैं। यही है कि जब भी आप फ़ोन करेंगे ज़रूरत के अनुसार तो आपका फ़ोन नहीं उठेगा। और बात करेंगे कि हमने अपने जिलाधिकारी जब बने थे तो बहुत अच्छा काम किए थे। अब यहाँ पे सरकार भी कमज़ोर पड़ जा रही है और यहाँ के बाद प्रधान जी की बात आपने सुन ही लिया और एसडीएम साहब तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं और इनका नंबर स्विच ऑफ है। अब बताइए किसके पास कोई जाएगा। बात सिर्फ सोशल मीडिया की नहीं थी, बात सिर्फ रोड को बनवाने तक के बस मुँह जुबानी कहने की नहीं थी, बात थी पेपर पे कार्रवाई कर जाने की। और आपको बता दें कि जब भी कोई बात होती है तो लगातार सिर्फ पेपर पे कार्रवाई की मांग की जाती है कि पेपर पे लिख के दो तो हम काम करेंगे। लेकिन ये बेचारे लोगों ने, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, अपने गांव की रक्षा करने के लिए पेपर पे लिखवा दिया श्रीमान उप जिलाधिकारी मेहनगर आजमगढ़ के नाम पर ग्रामवासियों की समस्या जल निकासी हल किए जाने के संबंध में। ये इनको भेजा गया था। डेट है 14/12/21 और देख लीजिए ये 2 महीना का अंतराल हो गया, लेकिन 2 महीना में ना तो यहाँ के एसडीएम साहब सुने हैं और ना ही यहाँ पे डीएम साहब सुने हैं। और किसको किसको दिया था ये पेपर आपने? पकड़िए। और आपको बता दें कि एसडीएम साहब को भी दिया गया है और कई सारे लोगों को दिया गया है, लेकिन ये सुनने वाले नहीं है। ये देखिए जिलाधिकारी महोदय को दिया गया था उसी दिन, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब अगर कोई बात करेंगे कार्रवाई की तो सीधे कह दिया जाएगा कि 144 धारा लगी है, इसलिए हम नहीं कर पाएंगे। क्या है? क्योंकि अब तो सरकार बनने की बारी है ना दूसरे लेवल की। लेकिन यहाँ के प्रधान जी क्या कर रहे हैं? छोटा सा काम है, सिर्फ नाली बना करके छोड़ देते और सब कुछ सही हो जाता है। दोस्तों, लगातार इन लोगों की बातें समझने के बाद समझ में आ गया है कि ना तो इस सरकार काम करेगी और ना तो यहाँ के प्रधान जी काम करेंगे। बेचारा गैस सिलेंडर वाला भी सोचता होगा कि हम ऐसे रास्ते पर आते हैं कि जितना गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा उतना का हमारी गाड़ी की बनवाई लग जाएगा, लेकिन नहीं। चलिए, प्रधान जी से बात हुई है। सारी बातें करने के बावजूद लगता है कि प्रधान जी यहाँ के सुन पाएंगे और प्रधान जी बहुत जल्द यहाँ की कार्रवाई करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस समय मौजूद हैं बीबीपुर, जो आजमगढ़ ज़िले में तरवा के बगल में पड़ता है, महमूगंज से उचौवा तरफ जाता है।
जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करने की पूरी तरह से कोशिश की महोदय, नहीं तो ये जनता आपको इसलिए वोट देती है ताकि आप इनकी रक्षा कर सकें, इनकी सेवा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, मैं हूं सत्यानंद।